अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 जिसका लेक्चर नंबर 1 जो है उसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो बुक से देखते हैं। यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि कंप्यूटेशनल सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटेशनल सिस्टम सीखने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम से मुराद जब कई कंपोनेंट्स मिलकर किसी मकसद के लिए काम करते हैं तो वो सिस्टम बन जाता है। सिस्टम डेफिनेशन क्या होगी? जब कई कंपोनेंट्स मिलकर किसी मकसद के लिए काम करते हैं तो वो सिस्टम बन जाता है। अब इस बात का मतलब क्या है कि जब जैसे लाइक ये मेरे पास एक बॉल पॉइंट है, ये मेरे पास पेंसिल है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ये आपस में मिल के काम कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? कंप्यूटेशनल सिस्टम कहेंगे। जैसे कि ये निब है, ये इसकी आउटर बॉडी है, इनर बॉडी है, और इसकी ये जो कैप है पेंसिल की, ये सारे कंपोनेंट्स मिलके क्या काम कर रहे हैं? एक लिखने का अमल करवा रहे हैं। मेन एक स्पेसिफिक पर्पस इससे हम करवा रहे हैं, तो पेंसिल क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो मिल के एक खास पर्पस को परफॉर्म कर रहे हैं। इसका पर्पस क्या है कि इसके थ्रू हम लिख रहे हैं। अगर अगर ये निब आगे से काट देते हैं तो क्या ये पेंसिल किसी एबर रहेगी? ये सिस्टम किसी एबर रहेगा? नो। मीन सिस्टम से मुराद जब कई बहुत से कंपोनेंट मिलकर किसी मकसद के लिए काम करते हैं तो वो सिस्टम कहलाता है। तो अब हम देखते हैं सिस्टम की डेफिनेशन। इधर से इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल सिस्टम। सिस्टम अ सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट्स। सिस्टम क्या है? कलेक्शन है ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट। मीन डिफरेंट पार्ट्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंकेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। दैट वर्क्स टुगेदर, जो इकट्ठे मिल के काम करते हैं, टू अचीव अ कॉमन गोल, एक खास मकसद को अचीव करने के लिए वो तमाम कंपोनेंट्स आपस में मिल के इकट्ठा काम करते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? सिस्टम कहलाती है। सिस्टम की डेफिनेशन यहाँ से देखें। डिफरेंट पार्ट्स, मुख्तलिफ पार्ट्स प्लस वर्क टुगेदर। मीन डिफरेंट पार्ट्स मिल के जब काम करते हैं तो हम क्या अचीव करते हैं? एक कॉमन गोल अचीव करते हैं, मीन एक खास पर्पस अचीव करते हैं। तो ये सारा काम क्या कहलाता है? एक सिस्टम कहलाता है। जो इकट्ठे मिल के काम करते हैं टू अचीव आ कॉमन गोल, एक खास मकसद को अचीव करने के लिए वो तमाम कंपोनेंट्स आपस में मिल के इकट्ठा काम करते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? सिस्टम कहलाती है। सिस्टम की डेफिनेशन यहाँ से देखें। डिफरेंट पार्ट्स, मुख्तलिफ पार्ट्स प्लस वर्क टुगेदर। मीन डिफरेंट पार्ट्स मिल के जब काम करते हैं तो हम क्या अचीव करते हैं? एक कॉमन गोल अचीव करते हैं, मीन एक खास पर्पस अचीव करते हैं। तो ये सारा काम क्या कहलाता है? एक सिस्टम कहलाता है। अगर इसके एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाऊं, एग्जांपल नंबर 1 है, जो एक स्कूल है, क्या वो एक सिस्टम है? स्कूल एक सिस्टम है। क्या स्टूडेंट्स आप लोग एग्री करते हैं कि हमारा स्कूल जो है ये एक सिस्टम है? जी। स्कूल कैसे सिस्टम है? अब देखें स्कूल सिस्टम कैसे होगा कि इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, लाइक प्रिंसिपल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, क्लासरूम। ये तमाम कंपोनेंट्स हैं किसके? स्कूल के। एक स्कूल का सिस्टम चलाने के लिए प्रिंसिपल का होना ज़रूरी है, टीचर्स का होना ज़रूरी है, स्टूडेंट्स का होना ज़रूरी है, देन एक क्लासरूम भी चाहिए। जब ये तमाम कंपोनेंट्स मिल के काम करते हैं तो हमें एक गोल अचीव होता है। अब वो गोल क्या है? एजुकेशन का गोल है, मीन हम लर्निंग कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप देखें, अगर ये एक स्कूल का सिस्टम है, इसके ये 4 कंपोनेंट्स हैं, अगर प्रिंसिपल हो, टीचर्स ना हो, तो क्या एक सिस्टम चल जाएगा? प्रिंसिपल्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे और क्लासरूम्स होंगे। इनसे काम चल जाएगा, इन 3 कंपोनेंट से, जब टीचर्स नहीं होंगे। अगर टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल नहीं होगा, तो एक स्कूल का बेटर सिस्टम नहीं चल सकता। एक स्कूल को बेटर काम परफॉर्म करवाने के लिए इन तमाम कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है। जब ये तमाम कंपोनेंट्स मिल के इकट्ठे काम करेंगे तो हमें गोल अचीव होगा। वो क्या है? एजुकेशन का गोल है। तो इसी तरह स्कूल क्या कहलाएगा? एक सिस्टम कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है, जैसे ह्यूमन बॉडी सिस्टम। इंसान की बॉडी का भी एक सिस्टम है, जैसे हार्ट, लंग्स, आइज और ब्रेन। इसी तरह तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं वो तमाम एक बॉडी के क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं, वो मिल के काम कर रहे हैं। जब वो मिल के काम कर रहे हैं तो इंसान चल फिर रहे हैं। तो यही एक सिस्टम की एग्जांपल है। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने सिस्टम की डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर ली। अब हमने देखना है कंप्यूटेशनल सिस्टम से क्या मुराद है। कंप्यूटेशनल सिस्टम से मुराद, कंप्यूटेशनल का वर्ड जो है ये किससे निकला है? कंप्यूट से निकला है, जिसका मतलब क्या है? कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग।
कंप्यूटेशनल का वर्ड कंप्यूट से निकला है, जिसका मतलब क्या है, कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग। अब इसके अंदर क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन होती है और प्रोसेसिंग होती है। ये कैसे होती है कि एक कंप्यूटर जो है वो सिस्टम कैसे कहलाता है। अब कंप्यूटर एक सिस्टम ऐसे कहलाता है कि कंप्यूटर खुद कोई काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स मिल के कोई काम परफॉर्म करवाते हैं। तो वो कंपोनेंट्स कौन से हैं, कीबोर्ड, सीपीयू और मॉनिटर। अब देखिए कंप्यूटर से हमने कोई काम करवाना है, अब इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स मिल के काम करेंगे तो हम एक कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम कहेंगे। अब देखिए कंप्यूटर से मैंने दो नंबर का सम करवाना है, तो मैं क्या करूँगी, कीबोर्ड के थ्रू दो नंबर इनपुट करवाऊंगी और फिर वो सीपीयू के अंदर उनको प्लस करवाऊंगी, वो प्रोसेसिंग हो जाएगी। मॉनिटर के ऊपर 2 + 3 विल बी इक्वल टू 5। अब 5 जो मुझे आउटपुट नज़र आएगा, ये आउटपुट कहाँ पे नज़र आएगा, मॉनिटर के ऊपर नज़र आएगा। तो अब देखिए कंप्यूटर से मैंने दो नंबर इनपुट करवाए, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करवाई जो सीपीयू की मदद से हुई है। प्रोसेसिंग होने के बाद मुझे आउटपुट नज़र आया है, वो किसके ऊपर है, मॉनिटर के ऊपर है। तो इसी तरह कंप्यूटर के बहुत से कंपोनेंट्स मिल के कोई काम परफॉर्म करवाते हैं, हमें आउटपुट दिखाते हैं, स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट शो करवाते हैं। तो इसलिए हम कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। तो अब कंप्यूटेशनल सिस्टम की डेफिनेशन देखते हैं। आ कंप्यूटेशनल सिस्टम इज अ सिस्टम। कंप्यूटेशनल सिस्टम जो है वो एक सिस्टम है दैट टेक्स डाटा, जो डाटा को लेता है एज अ इनपुट। वो डाटा को एज अ इनपुट लेता है। जैसे ये देखें, इनपुट मैंने करवाया 2 और 3 किसके थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू। कंपोनेंट कौन सा होगा, कीबोर्ड होगा। फिर इसके ऊपर देखिए प्रोसेस इट, उस इनपुट डाटा को वो प्रोसेस करता है किसकी मदद से, सीपीयू की मदद से। 2 + 3 ये प्रोसेसिंग हो रही है, कहाँ पे हो रही है, सीपीयू के अंदर हो रही है। एंड प्रोड्यूस आउटपुट, और आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये आउटपुट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। तो ये मॉनिटर भी क्या होगा, एक कंपोनेंट्स होगा। कंप्यूटेशनल सिस्टम से मुराद कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो डाटा एज अ इनपुट लेता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करवाता है, प्रोसेसिंग करवाने के बाद हमें रिजल्ट शो करवाता है स्क्रीन के ऊपर। सो दैट्स वाई हम कंप्यूटर को कंप्यूटेशनल सिस्टम कहते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम सीख चुके हैं कि सिस्टम क्या होता है और कंप्यूटेशनल सिस्टम क्या होता है। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं हम अपनी बुक के पेज नंबर 2 के ऊपर, जिसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर ये बताया जा रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या लर्न करने जा रहे हैं। दिस चैप्टर प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द थ्योरी ऑफ सिस्टम। ये चैप्टर जो है हमें सिस्टम की थ्योरी का एक ओवरव्यू देते हैं, जिसके अंदर हम सीखेंगे इंट्रोड्यूसिस फंडामेंटल कंसेप्ट एंड एक्सप्लोर वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम। इसके अंदर हम सिस्टम के बुनियादी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और इस सिस्टम की डिफरेंट टाइप्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे। इट बिगिंस बाय डिफाइनिंग व्हाट अ सिस्टम इज। ये चैप्टर सिस्टम की डेफिनेशन से स्टार्ट होता है। दिस डिस्कस इट्स बेसिक कंपोनेंट। इसके अंदर हम सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, इन्वायरमेंट्स को देखेंगे, एंड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के तरीक़ेकार देखेंगे कि डिफरेंट कंपोनेंट मिल के एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है। देन इट्स डिस्क्राइब वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। इसके बाद वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को इसके अंदर डिस्कस करेंगे एंड इट्स वर्किंग, और इसकी वर्किंग को भी देखेंगे। वी विल एक्सप्लोर द सिग्निफिकेंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अहमियत को भी जानेंगे। वी विल लीव इनटू वेरियस नंबर सिस्टम। चैप्टर के आखिर पर हम नंबर सिस्टम की बहुत सी अक़साम को भी पढ़ेंगे, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। देयर एप्लीकेशंस, उनके काम देखेंगे, देयर इंटर कन्वर्जन, और उनकी हम कन्वर्जन देखेंगे कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाते हैं और डेसिमल से बाइनरी में कैसे कैसे आते हैं, एंड हाउ दे आर यूज इन कंप्यूटर, और ये नंबर सिस्टम जो है कंप्यूटर के अंदर किस तरह से यूज़ होते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये जो पैराग्राफ हमने ऊपर पढ़ा है, इसमें से आपने याद कुछ भी नहीं करना, जस्ट अंडरस्टैंड करना था। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरी ऑफ अ सिस्टम। मीन इसके अंदर हम सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो मैं पीछे आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। बुक के अंदर भी सेम ऐसी ही लिखी हुई है, मैं मार्क करवा देती हूँ। अ सिस्टम इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट। एक जो सिस्टम है उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स आपस में डिपेंड कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, दैट वर्क टुगेदर, जो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये तमाम कंपोनेंट्स इकट्ठे मिल के काम करते हैं इसलिए कि कोई वो ख़ास काम परफॉर्म करवा सकें और अचीव अ कॉमन गोल, या किसी
गोल को अचीव करने के लिए तमाम कंपोनेंट्स मिलके इकट्ठे काम करते हैं, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। द आइडिया ऑफ अ सिस्टम इज़ यूजफुल टू एक्सप्लेन बोथ द एक्सटर्नल रियलिटी एज वेल एज द इंटरनल वन। जो सिस्टम का तस्वर है, यूजफुल मुफीद है टू एक्सप्लेन, वजाहत करने में, बोथ दोनों, एक्सटर्नल रियलिटी एज वेल एज द इंटरनल वन। सिस्टम का जो तस्वर है वो दोनों रियलिटी को एक्सप्लेन करने में मददगार साबित होता है कि इंटरनल रियलिटी और एक्सटर्नल रियलिटी। मीन एक जो सिस्टम होता है, जैसे ये मेरे पास कंप्यूटर है, ये एक एज अ सिस्टम है। ये जो इसके कंपोनेंट्स बाहर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड और प्रिंटर, और इसी तरह माउस और ये मॉनिटर, ये क्या है, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं। इसके अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जो काम करने में मदद कर रहे हैं। तो सिस्टम का जो तस्वर है उसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्ट्स मिलके जब काम करेंगे तब हम किसी स्पेसिफिक पर्पस को अचीव कर सकते हैं। मीन कोई भी प्रोसेसिंग करवानी है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कंपोनेंट्स का वर्किंग में आना ज़रूरी है। अगर एक भी अंदर से मिस हो जाएगा तो हमारा काम नहीं हो सकेगा। जैसे देखिए हमने सीपीयू के थ्रू 2 नंबर को प्लस करवाया था, अगर हमारी रैम काम नहीं करती, जो कंप्यूटर के अंदर होती है, सिस्टम यूनिट के अंदर रैम लगी होती है, वो भी कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट है, इंटरनल कंपोनेंट्स हैं। मीन एक सिस्टम से काम करवाने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्ट्स का हाँ, काम करना ज़रूरी है। अच्छा तो स्टूडेंट्स, एक तो डेफिनेशन आपने ये करनी थी, सिस्टम, सिस्टम क्या होता है उसकी डेफिनेशन यहाँ तक कर लीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास है एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, मीन सिस्टम से इंफॉर्मेशन गेट करना। जैसे मैंने पीछे आप लोगों को समझाया कि एक हमारा स्कूल जो है वो एक क्या है, सिस्टम है। अब उस स्कूल से हमने इंफॉर्मेशन गेट करनी है। अब इंफॉर्मेशन क्या गेट करनी है कि एक स्टूडेंट्स है, वो स्कूल में पढ़ता है, उस सिस्टम से, स्कूल एक सिस्टम है, उससे हमने रिजल्ट लेना है, इंफॉर्मेशन लेनी है, एक स्टूडेंट्स का रिजल्ट निकलवाना है। अब वो रिजल्ट बनाने के लिए देखें, एक तो टीचर काम करेगा, रिजल्ट बनवाने के लिए एक टीचर काम करेगा, दूसरा किसी कंप्यूटर का यूज़ करते हुए हम स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो कंप्यूटर के अंदर इनपुट करेंगे, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करवाने के बाद रिजल्ट प्रोड्यूस करवाएंगे। मेन इंफॉर्मेशन सिस्टम, किसी सिस्टम से इंफॉर्मेशन गेट करना। और इसकी डेफिनेशन अब क्या होगी, इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पीपल। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, कम्बिनेशन है, मजमू है टेक्नोलॉजी का एंड पीपल। टेक्नोलॉजी का से मुराद कंप्यूटर एंड पीपल से मुराद टीचर। मीन टीचर एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए एक स्टूडेंट का रिजल्ट जो बनवाएंगे वो क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन। और कहाँ से वो ली जाएगी, एक स्कूल एज अ सिस्टम जो काम कर रहा था, स्कूल से इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं एक बच्चे की। अब बच्चे की इंफॉर्मेशन जो हमने गेट की वो टीचर ने, ज़ाहिर बात है टीचर ने डाटा कलेक्ट की है। टीचर डाटा कलेक्ट करके किसके पास लेके गई है, कंप्यूटर से उसने बच्चे का एक रिजल्ट कार्ड बनवाया है। तो वो टेक्नोलॉजी कौन है, एक कंप्यूटर है। तो डेफिनेशन देखें, इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पीपल दैट कलेक्ट्स। जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, फिर उस डाटा को स्टोर कर लिया जाता है, देन उस डाटा को शेयर किया जाता है टू हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन मेक डिसीजन। मीन उस इदारे को लोगों को सेंड किया जाता है, उस रिजल्ट को देख के लोग बेटर डिसीजन ले सकते हैं एंड ऑपरेट इफेक्टिवली, और उसके ऊपर मौसर तरीके से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, ये आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम की भी यहाँ तक डेफिनेशन कर लेनी है, इफेक्टिवली तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज सिंपल एंड ऑर्गेनाइज सेट। इंफॉर्मेशन सिस्टम बस चीज़ों का सेट है ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म आर डिज़ाइन फंक्शन। मीन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो बस चीज़ों का मजमू है, डिफरेंट कंपोनेंट्स का मजमू है, जिसके अंदर वो तमाम कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ मिल के कोई ख़ास काम जो है उसको परफॉर्म करवा रहे होते हैं। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम आर इन सम वे रिलेटेड टू ईच अदर। ये तमाम कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं एंड द फंक्शन ऑफ द अदर कंपोनेंट्स इनहेंस द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। मीन कंप्यूटर के जो कोई भी सिस्टम के तमाम कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं किसी खास काम को परफॉर्म करवाने के लिए। अगर एक भी कंपोनेंट्स मिस हो जाता है तो सारे का सारा काम बिगड़ जाता है, फेलियर में चला जाता है, एक काम जो है वो अपने पाया तकमील तक नहीं पहुंचा।
पहुंचता। नेक्स्ट वो कह रहे हैं लेट अस कंसीडर अ सिंपल एग्जांपल। चलो आओ एक एग्जांपल देखते हैं। सच एज कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम है डिपिक्टेड इन फिगर, जो इस फिगर में दिखाया गया है। एवरी कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर, मशीन आर डिवाइस हैज कंपोनेंट। हर कंप्यूटर, हर मशीन, हर डिवाइस अपने कंपोनेंट्स रखती है, मीन उसके अपने हिस्से होते हैं। दैट वर्क टुगेदर टू अचीव एन आउटकम, जो मिल के इकट्ठे काम करते हैं और अपना गोल अचीव करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास क्या है, एक कंप्यूटर सिस्टम है। अब ये जो कंप्यूटर सिस्टम है, इससे मैंने 2 नंबर क्या करवाने हैं, 2 नंबर मैंने इसको इनपुट देने हैं, इनके ऊपर प्रोसेसिंग करवानी है, मीन इसको प्लस करके आंसर मैंने 4 लेना। अब ये मैं क्या करूँगी, कीबोर्ड से इनपुट दूंगी, वो उसकी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद हमें स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट शो होगा। तो ये 2 + 2 4, ये रिजल्ट निकलवाने के लिए ये तमाम कंपोनेंट्स कंप्यूटर को सपोर्ट कर रहे हैं, देन ये काम कर रहा है। अदरवाइज ये 4 मुझे आउटपुट रिजल्ट में शो ना होता। अब देखें, अगर ये कीबोर्ड ना होता तो ये 4 आंसर नहीं आना था। थैंक यू, आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई है। अल्लाह हाफिज़।